पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। की शुरुआत आज, क्योंकि मुद्दा राजनीतिक है तो राजनीतिक रूप से ही शुरू करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है अनिल जी, क्या हो गया कंगना रनौत को? मुझे लगता है कि हालांकि पहली बार नहीं है कि राजनीति में ऐसे अपमानजनक शब्द आए, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ऐसी बेतुकी बातें करें। एक सांसद होने के नाते, पढ़ी लिखी होने के नाते, अपना पिछला बैकग्राउंड देखें, थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और मूल रूप से तो मेरा सवाल ये होगा, असहज कैसे असहज हो जाता है कोई? ऐसा कोई कार्य तो किया नहीं गया वहां पे कि वो असहज हो गई। मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि मैं उनके विरोध में बात कर रही हूं, लेकिन बात तो दोनों तरफ से करनी पड़ेगी ना सर, इसलिए। राखी जी, सही बात तो ये है कि कंगना रनौत ने एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है, जिसमें होता है संसद के अंदर व्यवहार। संसद की गरिमा सबसे पहले का मुद्दा उठाया है कंगना रनौत ने। वो संसद से की गरिमा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तू तड़क वाला व्यवहार संसद के अनुरूप नहीं है। लोकसभा में कोई भी आम बहस का मंच नहीं है, बल्कि सर्वोच्च संस्था है। तो अगर वो तो जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जो गलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उसने तो देश का ध्यान केंद्रित करा है। नेता प्रतिपक्ष हमारे देश में बहुत सम्मान्य पद है, तो नेता प्रतिपक्ष से ये मतलब अपेक्षा है कि उसका एक एक शब्द भी, एक एक व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए जो एक संदेश दे कि संदेश किस तरह का देना चाहिए। अब जैसे कई बार संसद के अंदर भी पप्तियां कसना, आंखें मारना, और आप ये कहें कि उपराष्ट्रपति के ऊपर मिरकरी करवाना, मकर द्वार पर चाय पार्टी करना, वो भी संसद के उसके अंदर ही आता है ना जी। ये सब क्या है? कब तक चलेगा? कैसे चलेगा? आम जनता इन सब मान्य को भेजती है कि हमारी समस्याएं देखें, उसका समाधान करें, देश की नीतियां बनाएं, या इस किस्म की बात करें। अभी पिछली बार हम देख रहे थे कि वो अपने एक जो उनके यहाँ कांग्रेसी नेता था, उनको पार्टी छोड़कर चला गया, तो उससे वो गद्दार, इधर आ, हाथ मिला, तेरे को आना पड़ेगा। ये सब आम जनता टीवी पर देख रही है। ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? ये इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसी बात को तो ध्यान दिलाया है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसी बात के लिए तो ध्यान दिलाया है। उन्होंने एक बात को केंद्रित करा है, वो सभी के ऊपर लागू है। उसमें चाहे कंगना रनौत हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, और नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार तो बहुत संवेदनशील होना चाहिए। अब जैसे विदेशों में जाकर के भी भारत की मतलब छवि खराब करना, उनका एक तरह से ये बन गया है कि हर तरीके से भारत की छवि खराब कैसे करी जाए। अनिल जी, भारत की अमूमन टोकती नहीं हूँ अनिल जी, मैं ज्यादातर पूरी कोशिश होती है कि मुझे बीच में ना बोलना पड़े, बट मेरा एक बहुत जायज सा सवाल है। देखिए, वो सदन के अंदर नरेंद्र मोदी जी को क्या कहते हैं, वो राजनीतिक रूप से चीजें हैं, वहां उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है, वो बोल सकते हैं। वो देश के बाहर क्या बोल रहे हैं, किस जगह पे, वो बोल सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि व्यक्तिगत रूप से किसी को टपोरी कहना क्या सही होगा? मैं इस चीज पर आ रही हूं। हो सकता है कुछ गलतियां हैं, बिल्कुल उसके लिए बात की जा सकती है, लेकिन आप छूटते से किसी को टपोरी कह देंगे। पहले भी और बातें की गई हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। और चलिए मैं कह लेती हूं कि सारी चीजें मान लीजिए, एक सेकंड के लिए मान लीजिए राहुल गांधी गलत हैं, निशिकांत दुबे किस तरह का बयान देते हैं सर? वो भाषा कैसी होती है? मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि जो भी माननीय सांसद हैं, कोई भी है, उसको अपनी भाषा पर काबू रखना चाहिए, उसको अपनी भाषा इस तरीके से बोलनी चाहिए जिससे कि देश की आम जनता पर को उसका अच्छा असर हो, उनका बुरा असर ना हो। उनकी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। और वो कंगना जी ने राहुल गांधी जी के ऊपर कह करके एक पूरे विषय का ध्यान केंद्रित करा है कि हम सभी सांसदों को, सभी जो माननीय मंत्री है, नेता प्रतिपक्ष कोई भी है, सबकी भाषा एक होनी, ठीक होनी चाहिए। और उसके अंदर अब जैसे नेता प्रतिपक्ष ये आरोप लगाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन एक बात यह कि कांग्रेस को जितना समय मिलता है उस समय में कांग्रेस तय करेगी कौन नेता बोलेगा, कौन नेता नहीं बोलेगा।
आप अनगढ़ आरोप लगाओगे, अनगढ़ बातें करोगे और अनगढ़ बातें आरोप लगा करके आप देश को गुमराह करोगे, ये कैसे चलेगा जी? और उसके अंदर हम कोई कंगना ने ठीक कहा गलत कहा वो विषय नहीं है, मैं उस बात पर नहीं आ रहा। मैं इस बात पर आ रहा हूं कि सभी मान्य सांसदों को, जो भी सांसद हैं, उनका व्यवहार ठीक व्यवहार होना चाहिए जिससे जनता में सही संदेश जाए। और ये हमारे मान्य सांसद इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं। और मैं बार बार क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको तो इस बात का उदाहरण देना चाहिए। आप ये बात बताएं कि जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, उसके ऊपर तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब मानो उपराष्ट्रपति की किरकिरी हो रही है और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं, उनको रोकना चाहिए या उसका समर्थन करना चाहिए? राखी जी, एक विषय है कि कोई विषय उठ करके आता है तो उस विषय को ठीक करने की बात आती है, अपनी कमियां ठीक करने की बात नहीं है। तो उन्होंने जो कहा कि उनका व्यवहार इस किस्म का है जो एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में होना चाहिए, वो नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के रूप का व्यवहार नहीं है, उनका बचकाना व्यवहार है। तो वो बचकाने व्यवहार से बचना चाहिए। हमारे माननीय विपक्षी नेता हैं और जनता किसको सत्ता पर बैठा दे और किसको सत्ता से उतार दे वो जनता के हाथ में है। लेकिन जनता ये तो देखेगी कि देश की गरिमा कहां पर बची हुई है, गरिमापूर्ण व्यवहार कहां पर है। ठीक है तो अनिल जी, उसको भी बस आऊंगी। सभी लोग समय मांग रहे थे। हाँ अनिल जी, पहले आप बोलिए, फिर कुंडरू पुष्पलीला मैम बोलेंगे। राखी जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हमारे बाकी लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं चाहे समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने बहुत उदाहरण दिए कि इनके मंत्री ऐसा बोलते हैं, इनके ये ऐसा बोलते हैं, इनके ये ऐसा बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनके अनुसार वो चीजें ठीक नहीं है तो क्या उसको तुम अपनाओगे? मानो गिरिराज सिंह जी का बयान गलत है तो क्या राहुल गांधी भी गिरिराज सिंह के पद चिन्हों पर चलेंगे? उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, प्लीज उनकी अपनी सोच नहीं है। उन्हें अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है, उनको अपनी पार्टी को कैसे आगे चलाना है, उनको क्या मैसेज देना है, या गिरिराज सिंह का उदाहरण उसका काट है। प्रश्न क्या है कि हमने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सभी मान्य सदस्यों का व्यवहार ठीक होना चाहिए। आप उसका जवाब ये दे रहे हो कि गिरिराज सिंह जी के बयान के ऊपर दे रहे हो। आपको राहुल गांधी का जो तरीका है वो ठीक है गलत है उस पर चर्चा करनी चाहिए, उसको ठीक होना चाहिए नहीं ठीक होना चाहिए उस बात पर चर्चा होनी चाहिए। 200 जो अफसरशाह हैं, पूर्व सैनिक अफसरशाह हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है। वो तो राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो तो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे सैनिकों के अधिकारी क्यों ना हो, उनका अनुसार भी उनका व्यवहार ठीक नहीं है। हम नेता प्रतिपक्ष की बात कह रहे हैं, हम आम सांसद की बात नहीं कह रहे। नेता प्रतिपक्ष को कैसा होना चाहिए, देश की जनता कैसा नेता प्रतिपक्ष चाहती है, वो एक गंभीर समझदार देश के मुद्दों पर चर्चा करने वाला चाहिए, ना कि इस तरीके की हल्की हरकतें करके। और उसका बचाव भी हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि दूसरी हल्की, उनके अनुसार वो दूसरी हल्की हरकत है उसका वो बयान दे रहे हैं। दूसरा, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मैं आ रही हूं कि जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जब अपमान के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की मां को नहीं छोड़ा, खून का सौदागर, मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, क्या ये संसदीय भाषा है? नहीं है ना। तो इसलिए हम तो उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे। आज भी टिप्पणी अगर उन्होंने कहा है, कंगना रनौत ने कहा है, तो इस पर मानो टीवी चैनल ने बहस करी है, तो हम आज भी ये नहीं कह रहे कि उसने ठीक कहा गलत कहा। हम आज भी ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर ध्यान उठाया है, ध्यान दिलाया, आकर्षित किया है कि कम से कम सभी मान्य सांसदों को अपने व्यवहार को ठीक करना चाहिए। लगा के खड़ा करती उनको, मैं पूछती कुंडरू पुष्पलीला मैम से कि ये क्या तरीका है, ऐसा क्या, मतलब सोचिए ना थोड़ा सा, हम क्या बात पे जा रहे हैं। अनिल जी, नहीं माँ बोले उनके पार्टी वाले, एक सिस्टम नहीं है। देखो पार्लियामेंटेरियन होते हुए ऐसे बात करे तो ऐसा व्यवस्था मेजॉरिटी पार्टी हो गई, हमारा को मुश्किल हो गया। स्पीकर उनकी है तो ऑक्शन लेना है तो स्पीकर लेना है पार्लियामेंट वर्ड के ऊपर। मगर इन्होंने जो कहा, नहीं सुनिए भैया,
उन्होंने कहा था, सेंट्रल मिनिस्टर कहा था, उसको क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं? ये हंसी की बात है। एक सेंट्रल मिनिस्टर होते ही देश का जनता देख रहे हैं, उसको क्या बात करना सोचना उसको मालूम नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर बन गए। वो कहता है ऐसा कैसा बात करना, आपको गलती नहीं दिख रही। नहीं सुनिए भैया, कांग्रेस को पसंद आने के लिए राहुल जी कैसे बनना, क्या दाढ़ी बनाते क्या राहुल जी कटा के? इनको क्या इसका ट्रेनिंग इनो करती क्या? इनका रहना कैसा इनो सिखाती क्या? नहीं तो मोदी के पास कितने हैं वैसा ट्रेनिंग करके उसको ड्रेस दिलाने क्या बातें कर रहे हैं भैया? रहन सहन नगदे ये वो महिलाओं के बारे में कर रहे हैं, महिलाओं के बारे में इतना हो रहे थे। जब देश में हो रहा था, मणिपुर में हुआ था, बात नहीं करी कि इधर भी हो रहा था, ये कितना बच्चों के ऊपर रेप हो रहा था, बात नहीं निकलती। अरे राहुल जी के ऊपर उसका रहन सहने का, बैठने का, उठने का, चाय पीने का, ड्रेस डालने का, ये बातें करते का हंसी की बात है। तो पहले मुद्दा पे बात करो, बोलो उनको, वो सिखाओ आपका पार्टी में। तो आपकी कांग्रेस पार्टी है, आप अरे भैया हम अपोजिशन में, आप पार्टी बड़ा है, आप पावर में है, गलती आपकी पार्टी वाली निकली, गलती आपका पार्टी वाली। ठीक है, चलिए अनिल जी और कुंडरू पुष्प प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए ना, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। प्लीज एक सेकंड पार्लियामेंट वार करेगा तो सिस्टम में 3 दिन हफ्ते भर उसको सस्पेंड कर सकते हैं, मगर इन्होंने अनपार्लियामेंट बातें कैसे करती है मैडम? मेरे आपके साथ में बैठे हुए एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नहीं भैया, सेंट्रल मिनिस्टर होते हुए वो गलती नहीं है क्या? वो अनपार्लियामेंट वर्ड नहीं बोले क्या राहुल जी के बारे में? कितना गंदे बातें बोले देखो मीडिया में। दूसरे महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, तंदूरी कांड किसके कांड में होता? महिलाओं को क्या बात करते हो? महिलाओं पर चर्चा ही नहीं हो रही है, बात तो यहाँ पे बात ही हो रही है। प्लीज एक मिनट चलिए वापस आऊंगा। ठीक है अनिल जी और कुंडरू पुष्प सिनेमा वालों को लेके आके शराब देते हो, हम सुने नहीं है। ऑडियो बंद करिए। वहाँ पर 3 साल में अरे अनिल जी कुंडरू पुष्पलीला मैम, बस मैम प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। बाकी लोग जो बोल रहे हैं ना वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। मैडम उन्होंने बात करी बीजेपी वाली, कांग्रेस वाले बोले हमारे को डांटे, हमारे को नहीं पूछने का, उनको बोलने का नहीं है, उनका एक्शन ले लो बोलो मैडम। पहला पार्लियामेंट के रूप एक्शन ले लो बोलो, उसको स्पीकर उनको ले बोलो, उसका हिम्मत है क्या? बोलो पहला स्पीकर को एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर। सुनिए मैम, सुनिए एक मिनट सुन जाइए। बहुत गंभीर मामला, नारी सुरक्षा पे आप बोल रही थी, तो यहाँ पर बताया गया तमाम नारी पूजा वूजा की बात की गई। 3 साल के अंदर में 13,13,000 लड़कियां बच्चियां गायब हुई थी। उसके बाद में इसके बाद में 7 साल गुजर चुके हैं, तो कम से कम 25 से 35 लाख लड़कियां गायब हैं। कहाँ नारी पूजे हो रहा है? देवता कहाँ है? पर अटैक तुम्हारी पार्टी में, इसका जवाब दो अभी ना। भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने कहा कि मायावती समाजवादी पार्टी ने जिसने अपमान किया था बहन मायावती का, उसका दर्जा इनके वहाँ सांसद है, मंत्री है, उसका नाम कमलेश पासवान है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है। उसके बाद में मायावती को खींचा। ठीक है, चलिए समय होगा। प्लीज एक सेकंड